स्वामी जी कराते हैं देख देख के तो। नहीं तो हमारी योग कक्षाओं में जाओ, हमारे योग शिक्षक सिखाते हैं, देख देख के सीखो। और इसमें मजा इतना आता है कि हम तो खुद करें, अपनी बीमारी मिट जाए, फिर दूसरे को हम सिखाएं, उसकी भी बीमारी मिटे। पाइल्स के बारे में, पाइल्स के बारे में प्राणायाम करो, योग करो, दोनों। अब इसके साथ और एक काम कर लो, पाइल्स ठीक हो जाएगा। गोमूत्र पी लो थोड़ा, आधा कप, बस महीने से 1.5 महीने में जड़ से पाइल्स ठीक हो। और एक छोटा सा काम कर सको तो कर लेना, मुनक्के खाओ रोज। मुनक्का जानते हैं? मुनक्के को पानी में डाल दो, रात भर भीगा रहे, 5-6 मुनक्के, सवेरे उसका दाना निकाल देना, बीज, और मुनक्का चबा के खा लेना, पीछे से वो पानी पी लेना, पाइल्स बिल्कुल जड़ से ठीक हो। और सोराइसिस, सोराइसिस माने चमड़ी का एक रोग होता है। इसको ठीक करने के लिए प्राणायाम करो, बहुत जल्दी ठीक होगा। और इसमें सभी प्राणायाम करने पड़ते हैं सोराइसिस, भस्त्रिका से लेके अंतिम प्राणायाम जिसको हम उद्गीत कहते हैं, सब प्राणायाम करो। और साथ में एक काम करो, गाय का मूत्र लगाओ जहाँ पे सोराइसिस हो गया, 15 मिनट उसको सूरज की धूप में रखो, 15 मिनट, फिर उसके बाद उसको पानी से धो लेना, तो बहुत जल्दी सोराइसिस जड़ से निकल जाएगा। सोराइसिस की दुनिया में दवा नहीं है, ध्यान से सुनना। इसकी एकमात्र दवा है प्राणायाम और गाय का मूत्र, गोमूत्र लगाना, प्राणायाम कर। और इम्पोर्टेंस नपुंसकता, इस बीमारी का सबसे अच्छा इलाज है एक तो प्राणायाम करना। सभी प्राणायाम करने पड़ेंगे नपुंसकता में, भस्त्रिका से शुरू करके उद्गीत तक 7 प्राणायाम रोज करना, 1 घंटा। और गन्ने के रस में चूना मिला के पीना, गन्ने का रस है ना, उसमें चूना मिला के पीना। चूना कौन सा? जो पान की दुकान में मिलता है। कितना चूना मिला है? 1 गेहूं के दाने के बराबर चूना, 1 गेहूं का दाना कितना बड़ा, उतना चूना, 1 गिलास गन्ने का रस मिला के रोज पियो। 3-4 महीने से 6 महीने तक लगातार ये रस पीना है चूने के साथ। फिर आप बोलोगे गन्ना नहीं मिला, तो जितने दिन गन्ने का रस मिले उतने दिन गन्ने का पियो। जब गन्ने का रस मिलना बंद हो जाए तो संतरे के रस में चूना मिला के पियो, वो ना मिले तो मौसम्बी के रस में चूना मिला के पियो। 6-7 महीने में नपुंसकता बिल्कुल ठीक हो जाए, लेकिन प्राणायाम के साथ। एक भी बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं है, और इलाज इतना आसान है जो बता रहा हूं मैं आपको, कितना आसान है समझ में आया? नपुंसकता, जिसके लिए लोग 20-20 साल डॉक्टर के चक्कर काटते हैं, फोकट में ठीक होने वाली बीमारी। इसका एक छोटी बीमारी और है, वो भी बता देता हूं, आपने जो पूछा नहीं शायद शर्म के मारे। नपुंसकता तो एक बीमारी है, वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या खत्म हो जाना, ये और भी खराब बीमारी, उसका भी इलाज है अपने पास, प्राणायाम करना एक तो। दूसरा, लौंग का तेल गुनगुने पानी में मिला के पीना। लौंग है ना, लौंग, उसका तेल आता है मालूम है? तो 1 बूंद लौंग का तेल 2 चम्मच गुनगुने पानी में मिला के किसी को भी पिलाओ, वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या भरपूर बढ़ जाए। कितना आसान इलाज है, लेकिन डॉक्टर के चक्कर में फंसे तो 20 साल घुमाएगा, उसके पहले छोड़ेगा नहीं, सारे पैसे घर से निकाल लेगा आपको। इसलिए मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, बीमारी से नहीं डॉक्टर से बचो। बीमारी खतरनाक नहीं, डॉक्टर से नहीं। आपको मैं खराब बात कहना चाहता हूं, मैं भी खुद डॉक्टर हूं होम्योपैथी का, तो भी ये बात मैं कहता हूं कि बीमारी से ज्यादा खतरनाक डॉक्टर। कारण जानते हैं क्या? 99% डॉक्टर बेईमान हो गए हैं, सिर्फ 1% डॉक्टर ईमानदार बचे हैं।
और वो बेईमानी पता है क्या करते हैं? सबसे बड़ी बेईमानी ये करते हैं कि जो दवा आपको वो लिखते हैं वो दवा में कमीशन खाते हैं। अब डॉक्टर अगर दवा में कमीशन खाएगा तो डॉक्टर का क्या उद्देश्य होगा? ज्यादा से ज्यादा दवा बिके तो ज्यादा से ज्यादा कमीशन मिले, और ज्यादा से ज्यादा दवा आपको खिलाएगा तो बीमारी होगी 1 और गोलियां खिलाएगा 20। 4 गोली सुबह खाओ, 4 दोपहर को खाओ, 4 शाम को खाओ, 4 रात को खाओ, और ऐसे कहेगा गोलियां ही गोलियां खाओ, सब्जी मत खाओ, दाल मत खाओ, रोटी मत खाओ, सब्जी की जगह गोलियां मत खाओ, ऐसे बता। क्योंकि उसका लालच क्या है? ज्यादा दवा बिकेगी, ज्यादा कमीशन। और ये जो दवाएं हैं ना, इन दवाओं में डॉक्टर का कमीशन 35 से 40% है, और जो बेचने वाला केमिस्ट और ड्रगिस्ट है ना, उसका भी कमीशन 35 से 40%। तो आप सोचो जब डॉक्टर और बेचने वाले को इतना कमीशन, तो बनाने वालों को कितना होगा? मैंने भारत की 10 बड़ी दवा कंपनियों का हिसाब निकाला। एक कंपनी है उसका नाम है फाइजर, एक कंपनी है उसका नाम है प्रॉक्टर एंड गैम्बल, एक है जॉनसन एंड जॉनसन, एक है सीबागाइकी, एक है ग्लेक्सो। ऐसी 10 कंपनियों का हिसाब निकाला तो उनकी एक दवा में मुनाफा 20,000%। एक दवा। वो मुनाफा किसकी जेब से जाएगा? आपकी जेब से जाएगा। डॉक्टर उसमें से लेगा 35-40%, बेचने वाला उसमें से लेगा। फिर एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव नाम का जानवर पैदा हो रहा है इस देश में, जो हर समय डॉक्टर के क्लिनिक के चक्कर लगाता रहता है, उसका कमीशन जाएगा। ये सारा धंधा कमीशन होने का है। आपको ठीक करने से कुछ लेना देना नहीं, कमीशन है। इस कमीशन के चक्कर में डॉक्टर हो गया लालची, तो वो लिखता है लंबी लंबी दवाओं की लिस्ट, और वो दवाएं जरूरत ही नहीं है, आप खाते रहते। इसलिए मैंने कहा बीमारी से नहीं, डॉक्टर से बचो। और दूसरा डॉक्टर का एक लालच है कि आप थोड़े भी बीमार पड़े तो सबसे पहले आईसीयू में भर्ती करेगा, आज आप इसमें, क्योंकि आईसीयू में काटने को अच्छा मिलता है। जैसे बकरे को काटते हैं ना, वैसे आईसीयू में कर देते हैं बकरे, और हर दिन का किराया लगेगा होटल के किराए में, और मशीन लगा के नाटक की बहुत करेगा। हाँ, वो ऐसी मशीन लगाएगा, आपको लगेगा बड़ा जोरदार काम हो रहा है, वो कुछ भी नहीं है, पैसे लूटने का खेल है। जब सांस लेने की ताकत नाक में है तो आईसीयू की क्या जरूरत? भगवान ने ये नाक तो इसीलिए बनाई है, लेकिन आपसे पैसे कैसे लूटेगा? ऐसे बोलेगा तो आप दोगे नहीं, तो आईसीयू में भर्ती करेगा। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का बिल 50,000 का बनाएगा, 70,000 का बिल बनाएगा, लूट लेगा। और आईसीयू से भी ज्यादा खतरनाक एक मशीन है वेंटिलेटर। आपको मरने का समय आएगा तो भी छोड़ेगा नहीं ये हरामी डॉक्टर। ये क्या करेगा? वेंटिलेटर पे रहेगा, और मशीन चलेगी। मरीज तो मर गया, मशीन चल रही, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, और किराया लग रहा है। फिर एक दिन कहकर ही मर गया, वो तो 10 दिन पहले ही मर गया था, तो 10 दिन का भी कैसे लेगा? डॉक्टर जो है ना, कसाई है, यमराज का भाई। मुझे कई बार लगता है यमराज तो बहुत दयालु है, वो तो खाली जान लेता। डॉक्टर तो पैसे भी निकालेगा, जान भी लेगा, घर बिकवा देगा, खेत बिकवा देगा, गहने बिकवा देगा, दिवालिया कर देगा। और आजकल के बेईमान डॉक्टर पता है, जैसे ही आप हॉस्पिटल में जाते हो, कान में पूछते हैं इंश्योरेंस है क्या, बीमा है क्या, माने अच्छे से बकरे को हलाल करो अगर बीमा है। तो ये डॉक्टर के चक्कर में मत फंसो, जिंदगी में कभी मत फंसो। तो आप बोलो क्या करना? बीमार मत पड़ना। बीमार नहीं पड़ने के लिए 4 नियम बताता हूँ आपको, जिनका पालन करो आज से। बीमारी आई तब तो योग प्राणायाम करना, और जो मैंने इलाज बताया वो इलाज करना। सब चीज का इलाज अपने घर में है, घर के बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। हर बीमारी का इलाज घर में है।
आपने तो 2 4 10 ही इलाज पूछे।